नाजरीन, इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, पाकिस्तान में आज इंतहाई अफसोसनाक अंदोनाक वाक़या पेश आया, जिसकी गूंज पाकिस्तान के तमाम मीडिया में हर तरफ छाई हुई है। नाजरीन, इस कदर अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस पर बात करने से पहले मुझे भगत सिंह की एक बात याद आ रही है, जिसमें उसने कहा था अगर कोई भी खित्ता आज़ाद हो और उसकी बुनियाद मज़हब हो, उसकी आज़ादी की बुनियाद, तो आने वाली नस्लों को वो आग बुझाने के लिए सरतोड़ मेहनत और कोशिश करनी होगी, मगर उसकी आबियारी फिर भी उसके खून से होगी। यही वजह है आज खित्ते के अंदर जो आग और खून की होली खेली गई, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे में मस्तूंग और हंगू के एरिया में बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके पेश नज़र इस वक्त 70 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और बेशुमार ज़ख्मी हैं। ताहाल हतमी इतलात हम देने से कासिर हैं। सूरत हाल इंतहाई दिगरगू है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त लहू लहू हो चुका है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे द वैम्पायर शो बिगिंस। वैम्पायर की हम बात क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान में प्रॉक्सी गेम्स किस तरीके से शुरू हो चुकी हैं, और उसके साथ साथ ये आग और राख का खेल अब किस बुनियादों पर शुरू हुआ है, और इसके साथ साथ बात करेंगे कंपनी के टाउट यानी टट्टू वज़ीर आज़म जो काकड़ साहब हैं, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। इंटरनेशनल उनकी सेल्फी वज़ीर आज़म के तौर पर जो इंट्रोडक्शन पूरी दुनिया में हो रहा है, उनका टर्किश होटल में खाना, और उसके साथ साथ वहाँ पर इस्राएली वाइन, रेड वाइन का हमरा उनको सर्व करना अपने आपको इस बारे में भी एक्सक्लूसिव देते चलेंगे। नाज़रीन, इसके मस्तूम के वाक़े के साथ साथ आप देखते चलें, पहले तो कहा जा रहा था कि ये टीटीपी के शाखसाना है, मगर टीटीपी के हवाले से आपकी स्क्रीन पर एक लेटर जारी हो चुका है, जिसमें बताया जा चुका है मस्जिद, मदरसा, स्कूल या ऐसा कोई भी इज्तिमा हम किसी किस्म के इज्तिमा में किसी किस्म की भी दहशतगर्दी को कबूल नहीं करते। यानी टीटीपी ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया इस हवाले से। और लेकिन राके से जुड़ा हुआ एक ट्विटर अकाउंट है, उन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है इस हवाले से, लेकिन ताहाल ISPR इस बात पर खामोश है। आपको बताते चलें, ISPR के साथ यहाँ पर रेंजर्स की ने एक एहलकार ने जनाब फायरिंग कर दी है आम आवाम पे, जो आम मजदूर थे, यानी G3 अब आम लोगों पर इस वक्त से आपकी वीडियो आप देख चुके होंगे सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ हवालों से, मगर कंपनी इस बात पर भी खामोश है। हमें इस सूरत हाल में एक हिंदुस्तान की लेटेस्ट रिलीज़ होने वाली मूवी रुस्तम याद आ गई, जिसमें अक्षय कुमार एक बतौर हीरो रोल है। वो अंजाम तो फिल्म का कुछ भी हो, लेकिन एक बात ज़रूर करते हैं कि मुझे मुल्क और मिलत की परवाह है। मैं अपने ज़ाती फ़ैसलों को कभी इज्तिमाई फ़ैसलों पर नहीं लेकर आऊँगा कि पूरी हिंदुस्तान की कौम का हमारी फ़ौज पर से ऊपर से एतमाद उठ जाए। यहाँ तो एतमाद का वैसे ही खून हो चुका है। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब हों और उनके पेशरो जनरल नदीम अंजुम साहब हों, सब खामोशी से देख रहे हैं, परख रहे हैं। कोशिश तो की जा रही है कि मुख्तलिफ रंगों में सियासी तौर पर रंगबाजियाँ की जाएँ। सियासी रंगबाजियों का आलम यह है कि फ़ौज गवादर में फ़र्रुख हबीब साहब को बुलाती है, तशरीफ़ ले आइए, डायलॉग करते हैं, जैसे ही वो तशरीफ़ ले जाते हैं उनको वहाँ से उठाकर गायब कर दिया जाता है। यही हाल उस्मान डार, शेख रशीद और दीगर अनगिनत लोगों का है। यानी हमारी कंपनी जो काम हमें करना चाहिए, दुश्मन का किला कमा करना चाहिए, दहशतगर्दों को पकड़ना चाहिए, टीटीपी या BLA या रॉ के ऐसे हिडन सोर्सेज को पकड़ना चाहिए, उनको पकड़ने की बजाय PTI के पीछे दौड़ रहे हैं। यहाँ PTI की बात आई है, इमरान खान साहब को जो आखिरी 2 इस वक्त सूरत हाल के तहत दी गई हैं ऑप्शन, उसमें यह कहा गया है, एक तो वो इनकार कर चुके कि बैरून मुल्क जाने के हवाले से जो सूरत हाल थी। दूसरी सूरत हाल नाज़रीन उनको ये बताई गई है कि अगर खान साहब 2 साल के लिए PMLN को आप कबूल कर लें बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को, तो उससे अगले 3 साल लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, हम आपको दे देंगे। इसी असना में ये होगा कि अमेरिका के जो वज़ीर आज़म हैं जो बाइडन, वो भी सीट से उतर जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के आने का इम्कान है, यकीनी तौर पर उनके साथ आपकी कंपेटिबिलिटी बहुत बेहतर है। तो इस तरह से ये होगा, आपको भी मौका मिल जाएगा, उनको भी मौका मिल जाएगा। मगर इस हवाले से भी खान साहब ने इनकार कर दिया है कि ऐसा कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा।
ठीक है। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताते चलें, हमारी सूरत हाल इस कदर दिगरगुम हो चुकी है, पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। ये फ़ौज है या लियारी का कोई गैंग है जो शूट भी खुद करता है और सियासी वर्करों को अरेस्ट भी करता है, और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ पीटीआई या सियासी मुहर्रिकात हो रही हैं उन पर इन सब एजेंसीज़ की निगाह है। होना तो ये चाहिए, दूसरी सिमत में हमारी निगाह होनी चाहिए। इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ एजेंसियों की प्रॉक्सी वार बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। ये इंतहाई बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है और इसको शौकसाना करार दिया जा रहा है कि पीटीआई के दौर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर अब ये डॉलर का आग और खाक का जो इस वक्त खेल है ये अपनी इब्तिदा और जड़ें पकड़ रहा है। नाज़रीन आपको बताते चलें कि सूरत हाल ये है कि ये कहा जा रहा है, दूसरी सूरत हाल में आप देखें, चुन चुन कर साबिक मुजाहिदीन, हम बड़ी बात कर रहे हैं वो तमाम लोग जिन लोगों ने अफगानिस्तान या किसी भी जगह किसी भी हवाले से सर्व किया था, उनको कंपनी की तरफ से खामोशी से मारा जा रहा है। यानी जो लोग खड़े किए गए थे वही इसराइली और CIA का एजेंडा, उन लोगों को ख़त्म करो आहिस्ता आहिस्ता, उनको हमेशा के लिए सफ़ा हस्ती से मिटाओ। नाज़रीन ये कोशिशें इस वक्त हो रही हैं और इस पर अमली जामा पहनाने की ज़बरदस्त भरपूर कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ आपको बताते चलें, सऊदी अरबिया ने CIA से डिमांड की है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से 2 नुक्ते रखे हैं। पहला तो ये है, अगले 50 बरस के लिए अमेरिका सऊदी अरबिया की दिफा की गारंटी देगा, और दूसरी शर्त ये रखी गई है कि काबिल कबूल शराइत इसराइल रखे फ़लस्तीन के आगे ताकि फ़लस्तीन को भी तस्लीम करवाया जा सके। बहरहाल इसके बारे में तो हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान को IT टेक्नोलॉजी रॉथस्चाइल्ड किस तरह दे रहा है, पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम को किस तरीके से वो लेकर चलना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान की जहां मईशत ज़बू हाली का शिकार है उनकी नज़र पाकिस्तान के बैंकों या पाकिस्तान की ज़राअत पर क्यों है, और हमारा महकमा ज़राअत यानी दूसरे लफ्ज़ों में कंपनी, इन लोगों ने क्यों 5000 एकड़ ज़मीन चुनी है जबकि DHA और दीगर कामों में थे। इसके पीछे एक्चुअल इशूज़ क्या है और एक्चुअल रिज़ल्ट क्या है जो हम बात करना चाह रहे हैं, और उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन ये सारी बातें अगले सूरत हाल के अंदर होंगी, अगले प्रोग्राम के अंदर आपसे होंगी। आपको बताते चलें, इस वक्त कंडीशन ये बन चुकी है कि हमारी इस वक्त जो वज़ीर ख़जाना है जनाब डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा, बाशगाफ अल्फाज में उन्होंने कहा है कि जिन बड़े लोगों पर टैक्स लगना चाहिए था गुज़श्ता माह में, उन पर कुछ टैक्स तो नहीं लगा, मगर 1300 अरब रुपए के टैक्सेस माफ़ करवा दिए गए। नाज़रीन 1300 अरब के जब टैक्सेस आप माफ़ करवाएंगे तो नतीजा पाकिस्तान में यही निकलेगा जो आज निकल रहा है, यानी कंपनी के गुमाश्ते और PDM की ये तमाम लोग अब किरदार आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रहे हैं। बहरहाल अफसोस का मकाम है, एक नया बयानिया दागा गया है हमारे पपेट वज़ीर आज़म की तरफ से। उनका कहना है कि इमरान खान बतौर PTI चेयरमैन बामुकाबला रियासत पाकिस्तान, यानी आप अंदाज़ा लगाएं बदअमनी का ये जाल और ये चाल किस रंग में आगे फैलाई और बढ़ाई जा रही है। इंतहाई अफसोस का मकाम है, किस तरह का वज़ीर आज़म है जिसकी ना सूझबूझ है ना बसीरत है। BBC के एक नुमाइंदे ने इनसे गुज़श्ता दिन सवाल किया कितने लोग बलूचिस्तान से मिसिंग हैं, जवाब इन्होंने दिया बलूचिस्तान से 50 और मकबूजा कश्मीर से 8000। वहाँ पर BBC के नुमाइंदे ने, कॉरस्पॉन्डेंट ने कहा जनाब जब मैं वज़ीर आज़म मोदी से सवाल करूँगा तो फिर उससे मैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में बात करूँगा, फ़िलहाल आप बलूचिस्तान की बात कीजिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को ये कंपैरिजन बलूचिस्तान के साथ कर रहे हैं। खुदा के बंदो, यहाँ झूठ ही बोल देते, कोई रंगबाजी और कर देते, रंग बिरंगी बातें कर देते जैसे ऑलरेडी करते हैं, यानी आपको वहाँ फॉरेन टैक्टिक्स भी नहीं देखने आते। सूरत हाल तो ये है कि जहाँ हम बात करना चाहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक बड़ी दूर की कौड़ी लाए हैं कि 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे, हमने एक मोबाइल ऐप तैयार कर ली है जिसकी रूह से हम जिन जिन लोगों को ट्रैक करेंगे, अगर वो एयरपोर्ट पर तशरीफ़ ना लाए तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा वो एयरपोर्ट पर नहीं आए, सिर्फ खाना पूरी कर रहे हैं। नाज़रीन ये दुनिया को चूना लगाते हैं,
पक्की ठगी बात है। अब हंसी का मकाम है पूरे पाकिस्तान के लिए। इनको किसी ऐप डेवलपर ने इस किस्म का चूना लगा दिया है और बहुत आला दर्जे का लगाया है। मुबारक को बहरहाल, चूने के आगे चूना है, हम तो यही समझते हैं, इनकी यही कैफियत है। और आपको अगली बात बताते चलें, हमारे जो डमी वज़ीर आज़म साहब हैं, काकड़ साहब कंपनी के, ये सेल्फी बनाने में बड़े मरूफ हैं। कभी आप देखें स्क्रीन पर, कभी बुतों के आगे है, कभी सेल्फी है। आजकल एक टर्किश रेस्टोरेंट में पाए गए, वहाँ खाना खाया, वहाँ एक खातून इनको मिली। होना तो ये चाहिए था जरा चंद कदम परे खड़े होते बतौर वज़ीर आज़म, लेकिन बाहों में बाहें डालकर, कंधे से कंधा मिलाकर, बाछें खोलकर, मुल्क आग में जा रहा है, धुएं में लिपट रहा है, बदअमनी में जा रहा है, मईशत बर्बादी की तरफ जा रही है, वो साहब उस खातून की बाहों में बाहें डालकर रालें टपकाते हुए साथ खड़े हो गए। साथ साथ ये था कि टर्किश रेस्टोरेंट में जो खाने का बिल था वो प्राइवेटली अदा किया गया। अभी तक ये तो मालूम नहीं हो सका वो बिल किसने अदा किया। बड़ा महंगा रेस्टोरेंट था। हाँ, ये ज़रूर पता लगा है, आपकी स्क्रीन पर एक रेड वाइन आ रही है, मेड इन इसराइल है। हम तो नहीं इस्तेमाल करते अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जो जो लोग करते हैं वहाँ पर जनाब काकड़ साहब को ये पेश की गई। अच्छा था, सुना उन्होंने नोश की। हो सकता है नोश करने के बाद ही खतून खाना के साथ उन्होंने सेल्फी ली हो, मगर क्या कहने, जब तरजीहात ही सेल्फी ठहरी हो। कंपनी अपनी जगह खून पीने की तरफ दौड़ रही है, इसलिए हमने वैम्पायर का लफ्ज़ यूज़ किया है। मुल्क लहूलुहान हो रहा है, अवाम तबाह हाल हो रही है, बिजली, मईशत, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो रहा है, सियासत ज़बूहाली का शिकार है। हम इसराइल को मानने और ना मानने की तरफ दौड़ रहे हैं। अगली तरजीहात हमारे हाथ में नहीं है, हमारी सिमत क्या होगी हमें इल्म नहीं। आज का डाटा पाकिस्तान की इमिग्रेशन का ये बता रहा है 4,25,635 पासपोर्ट पाकिस्तान में इस वक्त तक उनके अंडर प्रोसेस आ चुके हैं। नाज़रीन, तेज़ तरीन हालत का तो आलम ये है, जापान ने 2 लाख स्किल्ड वर्कर मांगे थे। आलम हमारे मुल्क का ये है, पूरी दुनिया से यानी एशिया से मांगे गए थे, पाकिस्तान से सिर्फ 200 स्किल्ड वर्कर गए हैं। नाज़रीन, 2 लाख के वर्सेस 200, जबकि उसके पैरेलल देखा जाए इन कंपैरिजन, इंडिया से 91,000 और बांग्लादेश थे लगभग 64,000। इसी तरीके से 31 से 34,000 नेपाल और फिर दीगर मुल्कों से गए। इंतहाई अफसोस का मकाम है। स्किल्ड वर्क क्या है? किसी भी शोबे में किसी भी तरह का जिसका ताल्लुक आपकी तालीम से नहीं है, सिर्फ स्किल से है। चाहे आप टेलर हैं, या चाहे आप IT एक्सपर्ट हैं, आप प्लम्बर हैं, आप मैकेनिक हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, व्हाटएवर आप कुछ भी हैं। यानी आलम ये था कि मुल्क में एक दौड़ और बेहंगम का आलम है, मगर हमारे कानों में जूं तक नहीं रेंगती। हमारी एक ही कोशिश है, ऊपर वालों की तरजीहात, किस तरीके से मीडिया के पेच कसने हैं, किस तरह लोगों के पेच कसने हैं, किसी तरह इनके ऊपर नट टाइट करने हैं, किस तरह ये कोशिश करनी है कि हमारे प्रोग्रामों को बंद करना है। नाज़रीन, हमारे साथ भी ये हो चुका है, ऑलरेडी 2 अकाउंट तो हमारे बंद ही हो चुके हैं। इसके बारे में हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन बात वही है, हक की आवाज़, सच की आवाज़ को कब तक, कहाँ तक दबाओगे? पिए रेड वाइन जितनी पी सकते हैं, पिए विस्की जितनी पी सकते हैं, पीजिए जितनी रेड वुड अपना वुडका पी सकते हैं, मगर आलम तो ये है अफसोस का कि 24 करोड़ आवाम न जागी तो फिर यही कहा जा सकता है, इससे पहले कि आपको लाशें उठानी पड़े, आवाज़ बुलंद करो, अपनी आवाज़ को उठाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। हम ये कहेंगे 24 करोड़ पाकिस्तान की आवाम के लिए। बहरहाल एक बार फिर उन लोगों के लिए जो मस्तूंग और हंगूम में जिनके ऊपर धमाका हुआ, जिनके अहले खाना किसी भी शक्ल में शहीद या ज़ख्मी हुए, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, उनको सब्र जमील दे, आसानियाँ पैदा करने और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। स्टेट से तो हमें किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं। आपने पूरी हालत हमारी इस चंद मिनटों की वीडियो में सुन ली, मगर उन लोगों से यही है, हम दिली हमदर्दी ही कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।